हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हम खास उस लमसम के बारे में बात करेंगे जिनको ये जो चाहते हैं कि हम अपने पैसे को स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें। अब देखा ये जाए तो जितने भी अच्छे अच्छे फंड्स हैं जिसमें ज्यादातर लोग अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट करते थे, उन सभी फंड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। बात की जाए अगर निपॉन इंडिया की स्मॉल कैप फंड जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट को नहीं कर पाएंगे। टाटा की बात की जाए जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड है, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इन तीनों फंड्स में आप अपने पैसे को लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब तीन ऑप्शन आपके लिए बंद हो गया है। तो अब किसी को अगर स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लोग अपने पैसे को कहाँ लमसम इन्वेस्टमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फंड्स बताऊंगा जो उन सभी के जैसा रिटर्न्स बना करके दे रहा है। बात करें अगर निपॉन इंडिया के तो उसका ऑल ओवर रिटर्न जो है वो 26-27% का एवरेज रिटर्न है। वैसा ही फंड मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको निपॉन इंडिया के जैसा ही जो है रिटर्न्स देखने को मिलेगा। और ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड हमें देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस फंड का नाम बताता हूं जिस फंड में आप लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, तीन फंड तो ऑलरेडी जो है उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट क्लोज हो चुका है और ये फंड मुझे काफी बेहतर लगा है स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में। तो इस फंड को मैं यहाँ पे आपके लिए जो है वो सजेशन कर रहा हूँ। इस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसा ये फंड जो है परफॉर्मेंस कर रहा है, फंड्स के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है वो अगर आप चाहते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट हमको करना है और स्मॉल कैप कैटेगरीज में करना है तो ये फंड्स जो है वो आपके लिए बेहतर फंड है। आइए मैं फंड्स के बारे में थोड़ी आपको बेसिक जानकारी देता हूँ, फिर हम एक कैलकुलेशन भी करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको क्या रिजल्ट यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए पहले हम बात करते हैं इसके फंड साइज के कि कितना बड़ा जो है वो इसका फंड साइज हो चुका है, कितने पैसे ये फंड जो है वो मैनेज कर रहा है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे इसके रिटर्न्स के कि ऑल ओवर इस फंड ने कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है। रिटर्न्स देखना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के लिए हम यहाँ अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर हम बात कर लेंगे इसके एक्सपेंस रेशियो की कि हमसे यहाँ पे कितना चार्ज जो है वो लिया जाता है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे होल्डिंग्स की। तो पहले इस तीन चीज को हम क्लियर करते हैं फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फंड साइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 19,530 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिल रहा है। कितना? 19,530 करोड़ रुपए का। देखा जाए तो काफी बड़ा ये फंड साइज धीरे धीरे बन रहा है। अब डर ये है कि जैसे जैसे इसका फंड साइज जो बढ़ रहा है, अब यहाँ पे भी डर ये है कि हो सकता है फ्यूचर में इस फंड के अंदर में भी लमसम इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल चालू है, आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो कर पाएंगे। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर रिटर्न्स जो इस फंड ने बनाकर लोगों को दिया है और ये दे रहा है वो है 25.44% का। ठीक है, 25.44% का, यानी कि देखा जाए तो निपॉन इंडिया के जैसा ही ये अच्छा रिटर्न्स लोगों को बना करके दे रहा है। 25.5% का एवरेज रिटर्न है, काफी पुराना ये फंड है और एवरेज रिटर्न्स भी इसका काफी बेहतर है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो आपसे चार्जेस जो लिया जाएगा वो है 0.54%, जो कि यहाँ पे कोई ज्यादा हमसे चार्जेस जो है वो नहीं लिया जा रहा है, 0.54%। तो फंड के अंदर में ये आपको बेसिक जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर होल्डिंग्स क्या क्या है, पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा पैसा किन किन जगहों पे जाएगा। तो चलिए सिंपली उस चीज को हम यहाँ पे उसको होल्डिंग्स के अंदर में देख लेते हैं कि किन किन जगहों पे हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पहला तो स्मॉल कैप कैटेगरीज है तो इक्विटी तो यहाँ पे आएगा ही, तो इक्विटी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे कैश का देखने को मिलता है कि कैश में भी आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बात करें इक्विटी की, जो कि शेयर मार्केट में आपका पैसा जाएगा वो है 91.81%। ठीक है, आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 91% या फिर 92% हम कह सकते हैं कि करीब ही है, 92% जो आपका पैसा है वो शेयर मार्केट में जाएगा, ऐसे कंपनी के शेयर्स में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कैश की कि यहाँ पे हमारा पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।
तो बाकी का जो भी पैसा हमारा बचता है वो सारा का सारा यहाँ पे हमें कैश के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि 8.19% जो पैसा हमारा बच रहा है वो सारा का सारा पैसा हमें कैश के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो देखिए फंड के अंदर में हमें ये सारे डिटेल्स जो है वो हमें देखने को मिलती है, और निप्पॉन इंडिया के जैसा ही परफॉर्मेंस कर रहा है, और डर है कि कहीं ये जल्द ही बंद भी हो सकता है, इसलिए अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो जल्दी जल्दी आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि कोई एक छोटा सा इन्वेस्टर है, वो चाहता है कुछ पैसे को हम यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करें, और जैसा कि रिटर्न्स दे रहा है उस मुताबिक से उसको क्या चीज फ्यूचर में मिल सकता है। आइए यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक छोटा सा जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसका हम लेकर चलते हैं, ज्यादा नहीं, मात्र हम लेके चलते हैं कि 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे अपने पैसे को वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ड्यूरेशन की अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो कब तक यहाँ पे जो है वो ड्यूरेशन को फिक्स करता है। ड्यूरेशन कहने का मतलब कि कब तक वो यहाँ पे पैसे को इन्वेस्टमेंट रहने देगा। फिर यहाँ पे हम रिटर्न्स को भी सेट करेंगे ड्यूरेशन के मुताबिक, इतना का रिटर्न्स हमको मिल रहा है, ये चीज तो आपको क्लियर है कि साढ़े 25% का रिटर्न्स मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक अंदाजन भी सेट करेंगे और कम लेकर के चलेंगे, फिर आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। फिर लास्ट में हम देख लेंगे कि हमें यहाँ पे जो है वो फाइनल वैल्यू जो है वो क्या हमें देखने को मिलता है। देखिए ड्यूरेशन को आप समझिए, मान के चलिए कि हम 15 साल के लिए यहाँ पे अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्टमेंट रहने देते हैं। 15 साल, कोई ज्यादा वक्त हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी से इतना वक्त आपको जो है वो यहाँ पे देना ही पड़ेगा। 15 साल हम ले करके चल रहे हैं, और रिटर्न जैसा कि हमें यहाँ पे 25.5% का मिला है, तो इतना रिटर्न हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि फ्यूचर की बात है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ से 2-3% का कम रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। मान के आप चलिए कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमें 22% का जो है वो एवरेज रिटर्न्स मिल जाएगा। ऐसा ये प्रूफ है, और ये फ्यूचर में हमें पास्ट में इतना मिला है, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में हमें इतना का मिल चुका है। ये फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा कम हम लेके चल रहे हैं, फिर भी ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलेगा, इतना आप जान लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए बहुत कम लेकर के चल रहा हूँ। तो अब 15 साल के बाद जो इसका जो वैल्यू बन जाएगा वो है 19,74,000 रुपए, ठीक है। 19,74,000 रुपए जो है वो इसका फाइनल वैल्यू बन जाएगा 15 साल के बाद। 15 साल आप रहने देते हैं तब मात्र 1 लाख रुपए ही अब आपको। अब यहाँ पे आप एक गेम खेलिए, आप ना इस ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि 15 साल है ना, 15 की जगह पे आप 25 कर दीजिए कि चलो हमको बीच में कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमने 1 लाख रुपया ही तो लगाया है, हम थोड़ा सा पैसा को और रहने देते हैं और हम बढ़ने देते हैं। देखिए 25 साल के बाद जो है वो आपकी पैसे की क्या वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए बताता हूँ, 25 साल के बाद जो आपकी पैसे की जो वैल्यू बनेगी वो है 1,44,21,000 रुपए। ध्यान से आप देखिए, 1,44,21,000 रुपए जो है वो यहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू बन गया है, यानी कि 1.44 करोड़ रुपए आपका बन गया है, मात्र कितना, 1 लाख रुपए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पे जो पैसा है वो बढ़ रहा है, और हमने रिटर्न्स कम ही लेकर के चला है। अगर हमको 25.5% का रिटर्न्स मिल जाता है अगर फ्यूचर में, और इसकी संभावना है कि ये मिल सकता है, क्योंकि इतना रिटर्न्स लोगों को मिला है, ये संभावना है कि मिल सकता है। अगर मिल जाए तो सोचिए ये आपका जो पैसा है ना, ये 1.5 करोड़ से ऊपर जाने वाला है 25 साल के अंदर में। आपका ये जो पैसा है वो 1.5 करोड़ से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो देखिए अगर आप अपने पैसे को लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतर है, और मैंने कैलकुलेशन भी करके बताया है आपको कि कैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो देखने से काफी जानकारी मिली होगी, क्योंकि काफी सारे जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरीज के, उन सभी में लमसम ब्लॉक हो रहा है। तो ऐसे में ये एक फंड जो है, जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, काफी बेहतर फंड है। आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। बाकी एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये वीडियोस कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आप इस पे चलेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगी, फायदा ही फायदा होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।